हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकदम बढ़िया व मज़े में होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है न्याय मंत्री। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी प्यारी सी कहानी न्याय मंत्री। प्रस्तुत पाठ में दी गई कहानी से लेखक ने हमें यह सीख देने की कोशिश की है कि मानवता और न्याय की दृष्टि से प्रत्येक मनुष्य समान अधिकार रखता है। हमें भी न्यायप्रिय बनना चाहिए तथा सत्य और साहस का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो चलिए बच्चों, देखते हैं इस कहानी में हमें क्या सीखने को मिलता है। संध्या का समय था, मतलब शाम हो रही थी। चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने दरवाजे के निकट जाकर पूछा। एक परदेसी। बाहर से आवाज आई, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? अब शिशुपाल ने दरवाजा खोला। उनके सामने एक नव युवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए, पधारिए। शिशुपाल अतिथि को लेकर घर में अंदर गए। शिशुपाल के पुत्र ने अतिथि का आदर सत्कार किया। यह देख परदेसी मुग्ध हो गया, मतलब उसको बहुत अच्छा लगा। भोजन आदि से निपटकर दोनों बातें करने लगे। बात देश की अर्थव्यवस्था पर चल रही थी। शिशुपाल बोल उठे, आजकल बहुत अन्याय हो रहा है। मेरा तो खून खौल उठता है, मतलब मुझे तो बहुत ही गुस्सा आता है ये अन्याय देखकर। परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। वह कुछ चिढ़कर बोल उठा, दोष निकालना तो सुगम है, मतलब दोष निकालना तो आसान बात होती है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन। शिशुपाल के लिए यह एक खुली चुनौती थी। वह बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं, मतलब अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं बता दूंगा कि भाई न्याय किसको कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से ना बचेगा? नहीं। परदेसी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। परदेसी के मुख पर धीरे से मुस्कुराहट आई और चली गई। इसके बाद भी उनकी बातें चलते रही। कुछ देर बाद वे दोनों सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली, मतलब वो वहाँ से चले गए। कुछ दिन बाद शिशुपाल का घर पूछते पूछते कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए निवेदन किया। शिशुपाल कुछ सहम गए। वे ये नहीं समझ सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। यह सोचते सोचते वे सिपाहियों के साथ चल पड़े। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा, मतलब उसे घबराहट होने लग गई कि मुझे क्यों बुलाया गया है, मैंने कुछ गलत काम तो नहीं कर दिया। तभी सम्राट अशोक दरबार में पधारे और मुस्कुराते हुए बोले, ब्राह्मण देवता, आपने मुझे पहचान ही लिया होगा। याद है, आपने कहा था कि यदि मुझे अवसर दिया जाए तो मैं न्याय का डंका बजा दूंगा। मैं आपको अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल कुछ घबराए, परंतु फिर उन्होंने बड़ी शांति से गर्दन उठाकर कहा, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, अब आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राज मुद्रा थी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करनी आरंभ कर दी, मतलब शुरू कर दी। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग घर के दरवाजे तक खुले छोड़े जाते थे। राज्य में हर तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई, मतलब सब प्रशंसा करने लगे कि बहुत अच्छा न्याय करते हैं। सब लोग खुश भी थे। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ जंगल में आग की तरह फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया।
मतलब वो भी एकदम हैरान हो गया कि भाई मेरे राज में ऐसा कैसा हो सकता है। बहुत प्रयत्न करने के बाद, मतलब बहुत कोशिश करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। मतलब उसे बहुत ही हैरानी हुई। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक ओर वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि से सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। अगले दिन शिशुपाल बहुत शांत थे। उन्होंने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया था। उन्होंने फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे सच्चाई का साथ देना है। वे ठीक समय पर दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, पता चल गया। तो फिर उसे दरबार में उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने एक उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, सम्राट अशोक स्वयं अपराधी है, इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी लगा दी गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुमने पहरेदार की हत्या का अपराध किया है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर वह उद्दंड था। सम्राट ने उत्तर दिया। वह उद्दंड था या नहीं, तुमने एक राजकर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय सुनाया। चाहे वो कैसा भी आदमी है, चाहे वो उद्दंड है या वो नहीं है, पर तुमने मारा है, ऐसा बोला गया। सारी सभा में सन्नाटा छा गया। मतलब एकदम शांति हो गई। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सम्राट को अपराधी घोषित कर दंडित भी किया जा सकता है। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। वे शिशुपाल की परीक्षा लेना चाहते थे। शिशुपाल अपनी परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। मतलब सम्राट बहुत खुश था। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ। यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसीलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर उनकी इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। न्याय मंत्री का न्याय सुन सभी उनकी जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले लें, अब मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने उनकी ओर सम्मान भरी दृष्टि से देखते हुए गदगद कंठ से कहा, मतलब बहुत ही भावुक मन से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। आपका साहस प्रशंसनीय है, काफ़ी तारीफ़े काबिल है। यह भार आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। तो बच्चों, कैसी लगी आपको यह कहानी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी और उम्मीद करती हूँ इसी तरीके से कहानी लिखने का, पढ़ने का, समझने का आप निरंतर अभ्यास करते रहेंगे और इसके अभ्यास कार्य भी आप स्वयं से करें।